देखो बेटा, अब हमने करना है लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन्वर्टर बैटरी हमारी घरों में होती है, दैट इज बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी। पहले आपको ये पता होना चाहिए बैटरी क्या है, व्हाट इज अ बैटरी। देखो, बैटरी मीन्स a combination of different cells. When different cells are voltaic cells, when different voltaic cells are connected in a series, we get a battery. Series connection हमें एक बैटरी बनती है। So what is a battery? Combination of different cells or different, we can say different voltaic cells, right? अब जो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है, अब हमने लेड स्टोरेज बैटरी करना है। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर की बैटरी है। अगर आप लोगों ने कभी इन्वर्टर की बैटरी को देखा होगा तो आप देखेंगे इट्स लाइक दिस। ऊपर वाला मैं दिखाता हूं, इसका ऊपर जो लाइक दिस, ये बैटरी है, मान लीजिए इट्स अ बैटरी लाइक दिस। अब ऊपर में इसमें आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट जो है ऐसे खाने हैं, मान लीजिए इट्स लाइक दिस। आपको ध्यान होगा तो ऐसे ऐसे खाने मिलेंगे आपको। मैं जस्ट सिखा रहा हूँ अभी लेड स्टोरेज बैटरी का, मैं जस्ट एन आइडिया दे रहा हूँ जो इन्वर्टर बैटरी होती है। और हर खाने में ऐसे दो होते हैं, एक और दो, एक और दो, मतलब एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, करेक्ट। एनोड कैथोड लाइक दिस। ऊपर से आप देखेंगे ऐसे बटन जैसे होते हैं ऊपर, आप देख लीजिएगा आज सारे। एक एनोड है, एक कैथोड है। मैं इसको दिखाता हूँ। सपोज ये नेगेटिव वाला एनोड होता है नॉर्मली, ये कैथोड है। ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड है, ये कैथोड, राइट। यहाँ उल्टा ऐसे से हमने, अब देखो क्या होता है बेटा, ध्यान से सुने। इसको इसके साथ कनेक्ट, ऐसे ऊपर से कनेक्शन होता है, अगर आपने देखो होगा ऊपर से ऐसे ऐसे मिला मिला के होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। ये ऐसे है। तो यहाँ से ना जो ये पहला वाला है, इधर से एक तार के साथ कनेक्टेड और यहाँ से एक तार के साथ कनेक्टेड। दो तारे यहाँ से जो निकलती है वो ये दो तारे हैं। तो ये है सेल्स। मगर इसमें ध्यान से सुनो, हमें 6 सेल्स है। ये इन्वर्टर की बैटरी है, बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, तो इसमें कितनी सेल्स है? 6 सेल्स। हम 6 सेल्स को थोड़ी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो एक ही सेल को। लेकिन हमें ये पता है व्हेन वी से इट इज लेड स्टोरेज बैटरी, इसका मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, करेक्ट। सो लेड स्टोरेज बैटरी इज फॉर्म्ड ऑफ, इसमें 3 से लेके 6 सेल्स होती है। सबसे पहली बात यह है, पहला पॉइंट इसमें है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 voltaic cells connected in voltaic cells, जो कनेक्टेड है सीरीज में, करेक्ट। सो लेड स्टोरेज बैटरी consists of 3 to 6 voltaic cells which are connected in series. हर एक each voltaic cell की वोल्टेज 2 वोल्ट होती है, करेक्ट। तो इसमें 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो फिर आप बता सकते हो ईच वोल्टाइक सेल कितने की होती है? शाबाश। वोल्टाइक सेल में कितनी वोल्टेज होती है? 2 वोल्ट की। तो फिर हम बता सकते हैं ना, जो लेड स्टोरेज बैटरी अगर 3 सेल वाली है तो 6 वोल्ट, अगर 6 सेल वाली है तो 12 वोल्ट है। तो गाड़ियों में, स्कूटीज में 3 सेल वाली होती है, तो वो कितने की हो गई फिर? शाबाश, 6 वोल्ट बैटरी होती है। और बड़े जो इन्वर्टर हमारे घर में है या ट्रक्स वक्स में, तो 6 वोल्ट सेल्स की बैटरी होती है, तो 12 वोल्ट।
तभी हमारे घरों में नॉर्मली जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो 12 वोल्ट बैटरी होती है, बिकॉज इसमें 6 वोल्टाइक सेल्स हैं। करेक्ट। ये मैंने एक आइडिया दे दिया। लेड स्टोरेज बैटरी consists of 3 to 6 voltaic cells which are connected in series. Each voltaic cell has a voltage of 2 volt, and therefore a lead storage battery can have voltage of 6 volt to 12 volt. Correct. अब हमने जब कंस्ट्रक्शन वर्किंग का पार्ट इसमें करना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पार्ट जो हम करेंगे इसमें, उसमें हम 6 की 6 सेल्स थोड़ी लेंगे, हम एक सेल को यहाँ पर निकालेंगे और एक सेल का पढ़ेंगे, वही होगा दूसरे का भी, तीसरे का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सेम कंस्ट्रक्शन होगी। तो अब हम ईच वोल्टाइक सेल इस लेड स्टोरेज बैटरी को स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन में। राइट, समझ आ रहा है ना? अब हम एक सेल ले लेंगे। अब ईच सेल जो इसकी है, हम एक से थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, इजी हो जाएगा समझना इसमें क्या क्या होता है। देखो बेटा, हर एक सेल जो है, अब मैं एक सेल ले रहा हूँ 6 सेल में से निकाल के, जो यहाँ पर 6 सेल्स है उसमें से एक सेल मैंने अलग करके उसी को मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसी को मैं बता रहा हूँ। करेक्ट। नाउ लिसन, अब एक सेल मैंने ले लिया, एक कंटेनर है वो तो हर एक में होता है। अब जो एनोड है इसमें, पहले सेल में तो 3 चीजों का होना जरूरी है, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब जो एनोड है, एनोड लेड, याद रहे, एनोड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेड प्लेट्स, तभी तो लेड स्टोरेज का नाम है। ये एक लेड प्लेट ले लिया, ये दूसरा लेड प्लेट ले लिया, बहुत सारे, जितने लेड प्लेट ज्यादा है उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी सेल है, उतनी ज्यादा उसमें इतनी ज्यादा महंगी है ये सेल। तो मैंने अभी ले लिया क्या चीज, मैंने ले लिया एनोड का। एनोड किस चीज का बना है? लेड प्लेट्स का। अब ये प्लेट्स किसके बने ये मैं बताऊंगा, बट दीज लेड प्लेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो बेटा, ये पैरेलल कनेक्शन होता है जब टिप्स हर एक के एक जगह कनेक्टेड है, दिस पैरेलल कनेक्शन। सो बताइए मुझे, एनोड का क्या है? एनोड कंसिस्ट ऑफ a number of lead plates या number of plates which are connected in parallel। यहाँ मैंने 3 दिखाए, आप 6 भी दिखा सकते हैं, 7 भी दिखा, 10 भी दिखा सकते हैं, 5 भी दिखा, उससे कोई चिंता नहीं। सो एनोड मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट में आइडिया के लिए। एनोड कंसिस्ट ऑफ, शाबाश, किस चीज का? नंबर ऑफ प्लेट्स, जो कनेक्टेड किस में है? वो थी सीरीज, ये किस में कनेक्टेड है? ये पैरेलल कनेक्शन है, कनेक्टेड इन पैरेलल, जस्ट पॉइंट्स में लिख रहा हूं। करेक्ट। अब ईच प्लेट जो है वो किस चीज का बना है? एनोड का जो ईच प्लेट है वो किस चीज का बना है? अब ये तो पता होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा। जो हर एक प्लेट होता है, इट्स ए ग्रिड, लेड ग्रिड का बना है। ग्रिड मीन्स खाली बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे आपकी पेन में जब आप उसको बॉडी खोलते हैं तो बीच में खाली होता है, ऐसे एक प्लेट में बीच में स्पेस है। सो ईच प्लेट कंसिस्ट ऑफ लेड ग्रिड पैक्ड विद, उस वो खाली बिल्कुल नहीं होता है, होता तो पहले खोखा जैसा होता है, लेकिन इसमें पैक किया जाता है स्पंजी लेड, पाउडर्ड लेड। इसमें लेड को पाउडर किया जाता है। सो लेड, बाहर भी लेड है लेकिन बिल्कुल पतला सा एक ग्रिड होता है, उसमें स्पंजी लेड, डायरेक्टली स्पंजी लेड से काम नहीं, हम उसको नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसमें एक आउटर कवरिंग सपोर्ट के लिए रखा, इसमें हम लेड, स्पंजी लेड भरते हैं। ये हो गया क्या चीज? एनोड। सो एनोड बताइए मुझे, एनोड कंसिस्ट ऑफ, फिर मैं बता रहा हूं एनोड किस चीज का बना है? in each shabash in each voltaic cell, anode consists of number of plates which are connected in parallel. Each plate is a lead grid, यहीं पर याद होना चाहिए, बड़ा इजी है। Each plate is a lead grid which is packed with spongy lead, right? अब हमें कैथोड की तरफ जाना है। अब देख लीजिए बेटा, अब कैथोड में लेता हूं, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं। कैथोड में भी तो
lead plates है, cathode also consists of number of plates. कैथोड भी डिफरेंट प्लेट्स का बना है। And these plates are again connected in parallel connection है एक ही जगह पर। ये कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, करेक्ट। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नेक्स्ट, कैथोड किस चीज का बना है, शाबाश। कैथोड इज आल्सो फॉर्म्ड ऑफ number of plates connected in parallel। ये 2 4 5 6 जितने आप बना सकते हो आप बना सकते, 3 बनाइएगा, अच्छी बात है। ईच प्लेट किस चीज का बना है, देखो ऊपर वाले में क्या था, लेड ग्रिड, और इस लेड ग्रिड में क्या भरा था, शाबाश बोलिए, स्पंजी लेड। बात भी करिए बीच बीच में अनम्यूट करके। अच्छा, अब कैथोड का ईच प्लेट जो है इट अगेन कंसिस्ट ऑफ लेड ग्रिड, इसमें भी लेड ग्रिड है जो आउटर कवरिंग है, असल में जो अंदर मटेरियल है वही PbO2 से इसको पैक किया जाता है। एनोड में लेड ग्रिड में स्पंजी लेड और कैथोड में लेड ग्रिड में PbO2 पैक किया जाता है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, ये किस चीज, ये भी क्या चीज है, लेड ग्रिड का है, लेकिन इसे पैक क्या किया हमने, पैक विद PbO2। ये क्या था, ये था एनोड और ये कैथोड है, इतना तो लिख ही सकते हो। हाँ, बीच में इन प्लेट्स के बीच में पोरस पार्टीशन होता है, पेपर होता है, बारीक पेपर होता है, पार्टीशन होता है, वो ऐसे पोरस पेपर होता है, वो ऐसे बीच में वो। राइट, अब इलेक्ट्रोलाइट की बात असली। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इस सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ, याद रहे वेरी इंपॉर्टेंट, 38% H2SO4 solution by mass। वो क्या हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, 38% बाय मास, W/W हम लिख सकते हैं। H2SO4 सोल्यूशन मतलब अगर 100 ग्राम इसमें है तो उसमें 38 ग्राम H2SO4 होगा, बाकी पानी होगा। जिसकी डेंसिटी होती है, इस सोल्यूशन की डेंसिटी होती है, ये भी आप याद रख सकते हो, डेंसिटी 1.30 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी होती है इस सोल्यूशन की। राइट, सो अगेन रिपीट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। lead storage battery consists of 3 to 6 voltaic cells which are connected in series. Each voltaic cell gives a voltage of 2 volt, and therefore lead storage battery can give a voltage of 6 to 12 volt. Each voltaic cell, in each voltaic cell, anode consists of number of plates connected in parallel. Each plate is formed of lead grid containing spongy lead, yeah, packed with spongy lead. Similarly, cathode consists of number of plates which are connected in parallel. Each plate is a lead grid packed with PbO2. फिर मैंने कहा था H2SO4 solution and aqueous solution of H2SO4 38% by mass, W/W. H2SO4 solution having density of 1.30 gram per ml acts as electrolyte. Correct? This is construction. Now working. Very important. वर्किंग मतलब जैसे घरों में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये वर्क कर रही है, इन्वर्टर काम कर रहा है, दैट इज वर्किंग, दैट इज नॉट डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। वर्किंग में डिस्चार्ज, इस वक्त अगर लाइट है आपके घरों में तो ये चार्ज हो रही है, ये चीज नहीं है, हमें डिस्चार्जिंग देखना है। चार्जिंग भी बताएंगे लेकिन डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी क्या है। जब हम सर्किट कंप्लीट तो ऑलरेडी होता ही होता है करके, तो हम ये काम कैसे करती है, अब ध्यान से सुनो। इन्वर्टर का काम होता है, ये डायरेक्ट करंट देती है, उस डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करना अल्टरनेटिंग करंट में, ये इन्वर्टर का काम है। करेक्ट, तो जब ये चार्ज होती है अगेन
अल्टरनेटिंग करंट जाती है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, डायरेक्ट करंट। ये इन्वर्टर का काम है। बैटरी का काम अभी हम देखेंगे डिस्चार्जिंग का बैटरी में क्या होता है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, कैसे एक करंट देती है। देखो बेटा, जब हम इसको डिस्चार्जिंग का बैटरी में जब सर्किट कंप्लीट करते हैं तो रिएक्शंस होंगे, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ये आपको याद रखना। आप एनोड वेरी इंपॉर्टेंट, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। एनोड में कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन होते हैं। अब एनोड किस चीज का बना है, अभी हमने देखा एनोड सिर्फ लेड ग्रिड का, लेड स्पॉन्जी लेड इसमें है, लेड का बना है। सो एनोड में जो ये लेड है, याद रहे ये लेड सॉलिड जिसका बना है एनोड, ये क्या करता है काम, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं जगह इसमें। लेड जो है सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या बनाएगा, Pb2+ आयन। और वो Pb2+ आयन चूंकि H2SO4 का सल्फेट आयन एक वहां पर प्रेजेंट है, ये बनाता है Pb2+। पहले लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb2+। Pb2+ SO4 के साथ बनाता PbSO4। लेकिन याद रहे जो ये PbSO4 ये एक सॉल्यूशन नहीं है, सॉलिड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर ये पानी में बह जाता फिर इसको रिचार्ज नहीं कर सकते थे। ये सॉलिड है, जहां पर लेड है वहीं पर PbSO4 बन जाता है। लेड ग्रिड, अगर ये लेड का ग्रिड है जहां पर लेड का पार्टिकल ये इसी जगह पर, इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसी जगह पर बना PbSO4 जो इसके अटैच करके रहता है। अगर कभी आपने देखा होगा इसमें, अगर कभी सेल को खोल के देखेंगे आपको, इसमें व्हाइट 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 हो जाएगा इसमें, इन इलेक्ट्रोड्स, इन प्लेट्स के ऊपर, वो लेड सल्फेट होता है, राइट। ये एनोड रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब हमने दिखाना कैथोड रिएक्शन, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कैसे करेंगे। अब कैथोड किस चीज का बना है, ये हमें पता है, ध्यान से सुनिएगा। कैथोड बना है PbO2 का। तो PbO2 जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, फिर अल्टीमेट इन्वर्टर में गए, उसने इसको AC बनाया, फिर वापस इन्वर्टर में आ गए, सर्किट में, फिर DC में, फिर वापस आ गए। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो अब लेड जो ग्रिड का काम देखो क्या होता है, जिसमें PbO2 है। अब ये PbO2 जो है ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन PbO2 सॉलिड जो है, जिसका कैथोड बना है, इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रहे H+ आयन, क्योंकि है H2SO4 है ये, और सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, करेक्ट। इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, करेक्ट। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। अब देखो भाई होगा क्या, PbSO4 के साथ रेट करके बनाएगा फिर PbSO4। एनोड पर भी PbSO4 सॉलिड बना, कैथोड पर भी PbSO4 सॉलिड बना, और 2 टाइम्स वाटर बैलेंस भी हो गई। और लेड सो एनोड पर भी लेड सल्फेट बनता है और कैथोड पर भी लेड सल्फेट बनता है, जो सॉलिड होता है, जो स्टिक होता है इलेक्ट्रोड्स में। याद रहे, अगर मैं ये सेल बनाता हूं तो इसके ऊपर यहाँ पर भी सपोज मैं ब्लैक से बनाता, यहाँ पर भी ये इसके ऊपर स्टिक होता है PbSO4, यहाँ पर भी स्टिक होता है PbSO4 जब डिस्चार्जिंग होती है इस सेल में, राइट। अब फिर मैं बता रहा हूं, लेड ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, PbO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, करेक्ट। अब क्या बचा, इसी को याद रखना, इसको बाकी सब कुछ इजी है। देखो Pb सॉलिड प्लस PbO2, सो एनोड भी लेता है पार्टिसिपेट, कैथोड भी होता है, प्लस अब देख लीजिएगा 4H+ आयन और 2 सल्फेट, मतलब 2 H2SO4 मॉलिक्यूल्स, हम इसके बदले हम ये 2 H2SO4 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, करेक्ट। गिव्स 2 टाइम्स PbSO4 solid and 2 times water, correct. This is discharging of battery। तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन इन्वर्टर में जाते हैं, DC को वो AC में कन्वर्ट करता है और हमारे मकान में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। फिर मान लीजिए अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अब इन्वर्टर बंद हो जाएगा, इन्वर्टर का काम समाप्त। अब ये रिचार्ज हो जाती है खुद ही।
अब ध्यान से सुनो, अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकले थे, इसमें लेड यहां से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स पहले स्टेज में, देखो ध्यान से देख लो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, अब यहीं से वापस उसको इलेक्ट्रॉन आएंगे, करेक्ट। पहले यहां से इधर से वापस आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो अब इस वक्त यहां से वापस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, जो डिस्चार्जिंग में जहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये कोई लेड स्टोरेज बैटरी नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बिकॉज नाउ वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू इट। जो पहले एनोड था वो अब कैथोड बनेगा, जो पहले कैथोड था वो अब एनोड बनेगा, और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स का सिर्फ एक ही रीजन है रिवर्स क्यों होती है, बिकॉज PbSO4 जो है बन जाता है इसमें सॉलिड, ये स्टिक हो जाता है, और उसी जगह पर जहां पर ये स्टिक होगा, सपोज ये स्टिक हुआ था, इसी जगह पर रिवर्स होती है, फिर PbO2 बनेगा, इसी जगह पर रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, उसी Pb सल्फेट को लेड फिर बन जाएगा, अगर ये डिसॉल्व हो जाता है। मेन पॉइंट यही है व्हाई लेड स्टोरेज बैटरीज आर कैन बी रिचार्ज, मेन पॉइंट यही है, बिकॉज PbSO4 इज सॉलिड एंड दैट स्टिक्स टू द, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, ये ऐसा साल्ट नहीं है कि पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ये सॉलिड है, ये स्टिक हो जाता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर से, एंड दैट इज व्हाई वी कैन रिवर्स द रिएक्शन, और वहां पर अपने अपने अब रिवर्स देख लीजिए, अब रिवर्स जब रिएक्शन करेंगे, दैट्स नोन एज रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। देखो एक ही चीज आपको याद रखना है, दोनों याद कभी मत करिएगा अलग अलग से, आप सिर्फ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी को याद करना है, और उसी उन्हीं रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जो वहां पर एनोड रिएक्शन है उसको यहाँ पर कैथोड रिएक्शन बनाइए, जो वहां पर कैथोड रिएक्शन है उसको वहां यहाँ पर एनोड रिएक्शन बनाइए, बाकी सेम रिएक्शन लिखनी है। जैसे पहले यहाँ पर एनोड रिएक्शन है, ये बनेगी कैथोड रिएक्शन, करेक्ट। अब क्योंकि रिसीव करेगा, लिख लो अब कैथोड रिएक्शन क्या है, because during recharging of battery it is an electrolytic cell, correct, it is not an electrochemical cell, because we are supplying electrons, we are supplying electricity to this cell। तो अब जो पहले एनोड रिएक्शन है वो क्या बनेगी, आप शाबाश, वो बनेगी कैथोड रिएक्शन, पूरे ध्यान से देख लीजिए, वो बनेगी अब कैथोड रिएक्शन, तो लिख लो कैथोड रिएक्शन। अब मर्जी है पहले कौन सी रिएक्शन लिखेंगे आप, कैथोड रिएक्शन देख लो उल्टा क्या लिखेंगे, उल्टी रिएक्शन लिखनी है, जरा बताइए, अनम्यूट कर लीजिए, क्या कौन सी रिएक्शन लिखेंगे उल्टा करके अब इसमें, शाबाश, कैथोड रिएक्शन, PbSO4 plus 2 electron gives us Pb solid plus sulfur 2 negative ions, बिल्कुल वही रिएक्शन जो पहले उधर से उसकी रिवर्स लिखनी है, क्योंकि अगर ये आपने याद की है एक चीज, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आएगा, वैसे रिचार्जिंग नहीं आता आपको, फिर भी पता होना चाहिए, Pb solid प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव एक्वस, करेक्ट। अब बताओ एनोड रिएक्शन क्या होगी, उधर देख के जो कैथोड रिएक्शन पहले थी वो अब एनोड रिएक्शन यहाँ पर है, क्योंकि सारा कुछ रिवर्स हो जाता है, जो पहले एनोड नेगेटिव था अब 2 times plus 2 times 2 4 plus 2 times water, शाबाश, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 times वाटर, देखो कितना इजी है फिर ये गिव्स, मगर एक चीज याद करना पड़ेगा, PbO2 gives us, यही लिखना है, PbO2 solid plus 4H plus ठीक है ना, SO4 2 नेगेटिव एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन भी लिखेंगे, उसी का उल्टा लिख लो, कोई फर्क नहीं, ट्वाइस क्या आएगा, ट्वाइस PbSO4 plus 2 times water gives Pb plus PbO2 4H plus, बड़ा सिंपल है, बस सिर्फ याद रखना है डिस्चार्ज, लेड लूज करता है, PbO2 क्यों कैसे गेन करता है, क्योंकि लेड ग्रिड्स इसमें है, तो इसलिए इसका लेड स्टोरेज बैटरी नाम है। मेन रीजन है PbSO4 जो बनता है वो सॉलिड है, इसलिए वो स्टिक हो जाता है इलेक्ट्रोड्स के साथ, तो इसलिए ये रिवर्स पॉसिबिलिटी है, नहीं तो अगर ये सॉल्यूशन में बह जाता, सॉल्यूशन से फिर वापस उस जगह पर वो इलेक्ट्रोड पर स्टिक होना वो पॉसिबल नहीं था। तो ये हो गया, और इस बैटरी को हम यूज करते हैं गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में, अपने स्कूटर्स में, कारों में, घर में, इन्वर्टर में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। ये था
ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। थैंक यू सो मच।